दोस्तों नमस्कार, मैं बीबी मिश्रा शॉर्ट्स आयोग वाले में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका अधिनियम है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आखिर आया ही क्यों? 1774 आपके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। इतना बढ़िया एक एक्ट था, फिर जल्दी ही 1784 में इसकी क्या जरूरत पड़ गई? आइए समझते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के कुप्रबंधन और भारत में भ्रष्टाचार को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान ही पिट्स इंडिया एक्ट पेश किया गया था। ये याद रखिए कार्यकाल किसका था। इस कानून की आवश्यकताओं में कई कारकों का योगदान रहा है। आइए उन कारकों को देखते हैं। सबसे पहले 1773 के आपके विनियमन अधिनियम की विफलताएं। पूर्व अधिनियम कंपनी की मनमानी पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने और पर्याप्त निगरानी प्रदान करने में विफल रहा था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही थी, जिसके कारण सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ गई। सैन्य विफलताएं एक इंपॉर्टेंट कारण था। कंपनी को भारतीय शक्तियों के साथ संघर्षों में हार का सामना करना पड़ा था, विशेष रूप से प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध में। यह भी एक कारण था। ब्रिटिश सरकार की निगरानी में वृद्धि। इधर ब्रिटिश सरकार ये चाह रही थी कि कंपनी पर हमारा कंट्रोल बढ़े, हमारा निगरानी बढ़ जाए, और इसी के लिए विलियम पीट द यंगर ने भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार को अधिक नियंत्रण देने के लिए यह कानून लेके आए थे। तो ये इसके कारण थे आपके पिट्स इंडिया एक्ट के। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। 3 मिनट में हम मेहनत करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं। तो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।